दोस्तों, क्या आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिटकॉइन को तो जानते ही होंगे। तो बस ब्लॉकचेन को समझना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बिटकॉइन के रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। और ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के अलावा बैंकिंग और इन्वेस्टिंग के जो दूसरे फॉर्म है उससे भी ये रिलेट करती है। आपने पर्लवाइन के ऑफिशियल साइट पे भी ब्लॉकचेन को देखा ही होगा। तो आज की इस वीडियो में ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एबी मोटिवेशन। आज के दौर में और आने वाले समय में ब्लॉकचेन की जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1991 में यानी 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट एस्ट्रोनेटा के जरिए सामने आई थी। लेकिन ब्लॉकचेन को अपनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन 2008 में बिटकॉइन के लॉन्च के साथ मिली। आप जानते हैं कि बहुत सारे अंडरटेकेबल करप्शन होता है और इस करप्शन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है। अब इन सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर होता ही होगा, पर हम उस डेटाबेस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस डेटाबेस की एक्सेस नहीं होती है। और दूसरा ये कि उस डेटाबेस का एडमिन जो है वो कभी भी जा करके उस डेटा को चेंज कर सकता है, इसलिए भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए अगर हम ऐसा सिस्टम ले आएँ जो डिसेंट्रलाइज हो, मतलब एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी ना हो बल्कि सबके साथ शेयर हो, और दूसरा कि उसको चेंज करना जो है इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे सिस्टम पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम है ब्लॉकचेन। बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की मदद से एक एनोनिमस डेवलपर जो है सतोशी नाकामोटो ने बनाया था और तभी से क्रिप्टो करेंसी का बूम पूरे वर्ल्ड में आया था। ब्लॉकचेन को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जैसे किसी दुकान पे बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, किसके पास से आया, किसके पास गया, तो इस रिकॉर्ड के किताब को हम लेजर या बही खाता बोलते हैं। तो ये ब्लॉकचेन भी वही बही खाता है, उसमें हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक है। अब ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स का चेन, यानी कि इन रिकॉर्ड का चेन। अब एक सिंगल ब्लॉक की हम बात करें तो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन या डाटा स्टोर होता है। पहली चीज जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होती है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे बिटकॉइन के लिए स्टोर होगी ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन, कि बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास गया। तो ऐसे ही अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग डाटा स्टोर होता है। दूसरी चीज जो इसमें स्टोर होती है वो होती है हैश। हैश एक यूनिक फिंगरप्रिंट के जैसा होता है। जैसे आधार के लिए हम बायोमेट्रिक देते हैं और हम आधार नंबर पा देते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हर डाटा जो है वो एक जनरेट हैश करता है। तो जब हैश जनरेट होता है तो उस हैश का भी रिकॉर्ड उसमें ब्लॉक में होता है। और तीसरी चीज जो उसमें रिकॉर्ड होती है वो होती है प्रीवियस हैश। मतलब जो भी नया ब्लॉक आप बनाएंगे उसमें पुराने वाले ब्लॉक का हैश जो है वो सेव होगा, और उसके बाद जो नया ब्लॉक बनेगा उसमें इस वाले ब्लॉक का हैश सेव होगा। इस तरह से एक चेन बन जाती है। और ब्लॉकचेन पे जो पहला ब्लॉक होता है जिसमें कोई भी पुराना हैश नहीं लगा हुआ है, फर्स्ट ब्लॉक, उसको हम लोग जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। इस प्रकार जो है किसी भी हैश का जो है हैश की मदद से किसी भी ब्लॉक का मतलब हिस्ट्री हम ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर पाना आसान हो जाता है। और ये एक तरह का यूनिक भी होता है, प्लस इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो सिक्योर है। अब जो है ब्लॉकचेन पे कई तरह के जो है सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होते हैं। मतलब हम कहें तो वहाँ पे इतने सिक्योरिटी होते हैं कि कोई चाहे कि उसको हम किसी तरह का प्रॉब्लम या हार्म पहुँचा दे तो इम्पॉसिबल है। अब सपोज कीजिए कि कोई चाहता है कि हम किसी डाटा का जो है ब्लॉक का जो है डाटा चेंज कर दें, तो क्या होगा, जैसे ही कोई किसी भी डाटा को चेंज करेगा तो उसका हैश ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और हैश चेंज होने का मतलब उसके आगे वाला ब्लॉक जो होगा उसका भी हैश चेंज हो जाएगा, उसके आगे वाला ब्लॉक जो होगा वो भी गलत हैश उसमें भी आ जाएगा। इस प्रकार से जिस डाटा का हम हैश चेंज करेंगे उसके आगे वाले सारे डाटा जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। इस प्रकार यदि कोई ये बोले कि अगर मैं सबके हैश चेंज कर दूंगा, तो इसको करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सभी हैश को चेंज करने के लिए निकलेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बिटकॉइन का एक हैश को चेंज करने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। तो अगर 1 करोड़ ब्लॉक है तो 200 साल लग जाएंगे केवल हैश चेंज करने में। और अगर ये भी टाइम मैनेज अगर किसी तरह से हो जाए
तो इसमें इम्प्लीमेंट होती है प्रूफ ऑफ वर्क के नाम के कंसेप्ट पर। प्रूफ ऑफ वर्क जो होती है दूसरी चीज़, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि आपको प्रूफ करना होगा कि आपने 10 मिनट का टाइम जो लगाया उस ब्लॉकचेन के चेंजिंग लाने में, उस ब्लॉक को चेंज करने में। और तीसरी चीज़ होती है इसके अंदर में एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। ये होती है किसी भी मतलब उस नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के पास पूरे के पूरे ब्लॉकचेन की कॉपी है। मतलब किसी एक भी कॉपी के अंदर आपको चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको अपना ब्लॉक जो है जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं वो सबके पास शेयर करना पड़ेगा और सबसे एक वोट आएगा कि आप ये जो ब्लॉक में चेंज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर चेंज सही नहीं हुआ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अगर वोट किया कि आप गलत कर रहे हैं, किसी डाटा के साथ जो चेंज कर रहे हैं वो छेड़छाड़ कर रहे हैं आप, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से वोटिंग, इस तरह का जो वोटिंग सिस्टम है इसको हम लोग कंसेंसस रूल कहते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। अगर आपको न्यू डाटा ऐड करना है, मान लीजिए कोई भी या फिर नया ब्लॉक ही ऐड करना हो, तो सबसे पहले यही आपको फिर से 10 मिनट का टाइम लगा करके आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद नेटवर्क में आप सबको शेयर करेंगे और जब मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि आपने जो नया चेंज किया है ये सही है, तभी वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर ब्लॉकचेन को अगर हैश को चेंज करना चाहें तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। अब बात करेंगे कि ब्लॉकचेन आज जो है बहुत सारे डोमेन में आजकल उसका यूज हो रहा है। सबसे बूमिंग जो डोमेन है आज की डेट में वो है क्रिप्टो करेंसी का डोमेन। क्रिप्टो करेंसी में अगर बिटकॉइन का नाम ले तो आज इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। अब ब्लॉकचेन ने क्या किया है कि बीच के जो बैंक है, मिडिल मैन जो होते थे, उनको एलिमिनेट कर दिया है। अगर पहले हमको इंडिया से यूएस मुझे पैसा भेजना होता था तो हम यहाँ से रुपीज़ भेजते थे, बैंक के पास हो जाता था और बैंक उसको डॉलर में कन्वर्ट करके यूएस भेज देता था, अमेरिका भेज देता था और बीच में अपनी फीस को जो है रख लेता था। लेकिन अब अगर मुझे क्रिप्टो करेंसी को भेजनी है तो डायरेक्टली बिटकॉइन या फिर मान लीजिए किसी क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी को भेजना हो तो डायरेक्टली हम भेज सकते हैं। जैसे सोना एसेट टू एसेट ट्रांसफर होता है, वैसे ही बिटकॉइन भी बिटकॉइन टू बिटकॉइन, जैसे हम लोग डीपी को डीपी टू डीपी ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है करेंसी का। इसको हम लोग P2P भी कह सकते हैं, पीयर टू पीयर। इसके अलावा ब्लॉकचेन का यूज जो है आज रियल एस्टेट के डोमेन में, जहाँ पे नोटरी का काम ब्लॉकचेन की मदद से हो रहा है, तो जो भी रियल एस्टेट के बाइंग और सेलिंग के रिकॉर्ड हैं वो ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इससे पुराना रिकॉर्ड भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी का। और तीसरी जो है वो आज यूजेज जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, जहाँ पेशेंट के रिकॉर्ड जो है स्टोर किए जाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो डॉक्टर जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं और पेशेंट का रिकॉर्ड भी सिक्योर रहता है। इसलिए हम चाहें तो ब्लॉकचेन का यूज और भी कई जगहों पे कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेसेस के लिए, नए स्टार्टअप के लिए। ब्लॉकचेन के अंदर जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज़ होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम रियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं। रियल कॉन्ट्रैक्ट का डिजिटल फॉर्म में कन्वर्सन यही मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब जो रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को हम समझे कि इसका एक डिजिटल फॉर्म है जिसको हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आसान शब्दों में कहें अगर तो एक कोड की तरह है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो ये क्लियर करेगा कि जो लेन देन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो ब्लॉकचेन के अंदर आप ये कोड डाल देंगे और जितना भी आपका डाटा ट्रांसफर होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता रहेगा। तो ये थी दोस्तों ब्लॉकचेन आसान शब्दों में। अगर आप ब्लॉकचेन पर अपना ऐप क्रिएट करना चाहते हैं या फिर ब्लॉकचेन से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।